हेलो गाइस, मैं हूं संतोष जावरिया और आप देख रहे हैं अनुपम एजुकेशन चैनल। इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको क्लास 12th की जो केमिस्ट्री है उसके चैप्टर नंबर 2 जो कि 5 नंबर का है और इसमें भी ये 5 अंक का जो प्रश्न है 5 नंबर का जो चैप्टर है इसमें एक 2 अंक वाला प्रश्न आएगा और एक 3 अंक वाला आएगा। इस तरह से इसमें कुल ये क्या होंगे, 5 अंक होंगे। अभी आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि 2 अंक वाले जो प्रश्न हैं वो इसमें से कौन से पूछे जा सकते हैं। तो आइए बिना विलंब किए हम आपको प्रश्न बताते हैं और अगले वीडियो के अंतर्गत हम आपको 3 अंक वाले प्रश्न बताएंगे। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1 के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो बता चुके हैं और उसमें 1 अंक वाले प्रश्न बता चुके हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 वाला जो था उसमें 1 + 1 + 2 इस तरह से उसका है कुल 4 नंबर के। तो यदि उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख ले। आइए अब इस चैप्टर का आपको 2 अंक वाले प्रश्न हम दिखाते हैं। तो इस चैप्टर का 2 अंक वाला पहला प्रश्न ये है, हेनरी का नियम। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में विलेय गैस का द्रव्यमान गैस के दाब के समानुपाती होता है। इसमें 3 बातें बताई गई हैं। स्थिर ताप पर विलेय गैस का द्रव्यमान गैस के दाब के समानुपाती। तो विलेय गैस का द्रव्यमान क्या हो गया, m, गैस का दाब क्या हो गया, p, तो उसके क्या होता है, समानुपाती होता है। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, स्थिर ताप पर। यदि इसको आगे बढ़ाएं तो ये m बराबर KHP, m गैस का द्रव्यमान, KHP हेनरी नीयतांक और p गैस का दाब, ऐसा आपको क्लियर कर देना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न इस तरह से है, अणुसंख्यक गुण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, वे गुण जो विलेय की प्रकृति पर निर्भर न होकर केवल विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर होते हैं अणुसंख्यक कहलाते हैं। और अणुसंख्यक गुण इस प्रकार से हैं, वाष्प दाब में अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का उन्नमन और परासरण दाब। अगला क्वेश्चन हमारा इस तरह से है, मोलरता से आप क्या समझते हैं। तो देखिए मोलरता जो है यहाँ पे डिफाइन की गई है, किसी विलयन के 1 लीटर में, ध्यान देना, किसी विलयन के 1 लीटर में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे स्मॉल एम से प्रेस करते हैं। उसका फार्मूला होता है मोलरता m बराबर WA × 1000 बटे में है MB × V। WB क्या है, विलेय का द्रव्यमान, और MB है विलेय का मोल द्रव्यमान, और V विलयन का ml में आयतन, ये ध्यान रखना है। और ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है। इस पर आधारित सवाल हम आगे करेंगे, इसलिए इस पर आधारित 2 अंक वाले प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, आंकिक प्रश्न। ये तो है, इसमें हमने आपको मूल डेफिनेशन बताई है, लेकिन 2 अंक वाले आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए हमें इस फार्मूले का प्रयोग करना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा बनता है ये, मोललता। पिछले में मोलरता था, इसमें मोललता है। मोललता क्या है, ये भी वैसा ही है, लेकिन यह विलयन का 1 लीटर नहीं बल्कि 1000 ग्राम है। इट मीन्स 1 किलोग्राम। तो किसी विलयन के 1000 ग्राम अर्थात 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उसकी मोललता कहते हैं। से स्मॉल m से बस करते हैं और ये फार्मूला होता है WB × 1000 बटे में MB × WA। इसमें यहाँ पर केवल WA आया है, जो कि पिछले में क्या था, V था। तो यहाँ पर MB क्या है, विलेय का द्रव्यमान, WB विलेय का द्रव्यमान, MB विलेय का मोल द्रव्यमान, और WA है, ये WA विलायक का ग्राम में द्रव्यमान। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नॉर्मलता से आप क्या समझते हैं। इसमें भी वही है, किसी विलयन के 1 लीटर में घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांकित द्रव्यमान, यहाँ पे फोकस करना, ग्राम तुल्यांकित द्रव्यमानों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल N से बस करते हैं और N बराबर W × 1000 बटे में E × V। अब W क्या है, विलेय का द्रव्यमान, E विलेय का तुल्यांकित द्रव्यमान और V विलयन का ml में आयतन। ये फार्मूला
आंकिक प्रश्नों को हल करने में बहुत सहायक होगा, इसलिए ध्यान रखना है। और साथ में इनमें संकेत आए हैं उनका अर्थ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फार्मलता किसे कहते हैं? तो ये भी वैसा ही है। किसी विलयन के 1 लीटर में घुले हुए, अब क्या आ रहा है, सूत्र, ग्राम सूत्र द्रव्यमान। पिछले में ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान था, इसमें ग्राम सूत्र द्रव्यमान। तो किसी विलयन के 1 लीटर में घुले हुए ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या को विलयन की फार्मलता कहते हैं। ये कि ऐसा आएगा कि फार्मलता कहते हैं, से एफ से बस करते हैं। और फार्मलता एफ बराबर W × 1000 बटे FM × V, जहाँ W क्या है, विलय का द्रव्यमान, FM विलय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान, और V विलयन का ml में आयतन। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस तरह से है। अगला प्रश्न ये है, मोल प्रभाज या मोल अंश से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, किसी विलयन में विलायक के मोल व विलयन के मोलों का अनुपात विलायक का मोल प्रभाज कहलाता है। और इसी प्रकार से किसी विलयन में विलय के मोल और विलयन के मोलों का अनुपात विलय का मोल प्रभाज कहलाता है। विलायक के मोल प्रभाज को XA से इंडिकेट करते हैं, और XA होता है Na/Na+NB। और विलय का मोल प्रभाज को XB से इंडिकेट करते हैं, और ये होता है NB/Na+NB। अब यहाँ पर प्रश्न खड़ा ये होता है कि Na क्या है? तो Na है विलायक के मोल, और NB क्या है, विलय के मोल। और ऐसे XA आता है, वो विलायक का मोल प्रभाज, और XB क्या होता है, विलय का मोल प्रभाज। तो यदि आप इन चीज़ों को समझ लेते हैं तो आपको इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए यहाँ ये नीचे लिखा गया है, देख पा रहे हैं आप यहाँ पर, XA मीन्स विलायक का मोल प्रभाज, ऊपर आते हैं विलायक के मोल बट्टे में Na+NB यानी विलयन के कुल मोल। ऐसे XB विलय का मोल, तो मोल प्रभाज, तो ऊपर विलय के मोल बट्टे विलयन के कुल मोल। इस तरह से ये हमारा प्रश्न कंप्लीट होता है, मोल प्रभाज वाला। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, परासरण से आप क्या समझते हैं? तो आप परासरण से क्या समझते हैं, यहाँ पे क्लियर है, आप परिभाषा पढ़ रहे हैं। ओस्मोसिस, जब दो भिन्न भिन्न सांता वाले विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक रखा जाता है, तो कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर स्वतः प्रवाह होने लगता है। इस घटना को परासरण कहते हैं, और यह तब तक चलती है जब तक कि दोनों तरफ के विलयनों की सांद्रता समान नहीं हो जाती। तो जिससे कि मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ, ये और ये 2 पात्र हैं, इनके बीच मतलब ये पात्र एक ही समझ लीजिए, और इसमें ये जो है बीच वाली जो दीवार है, यानी कि इसको आप कह सकते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली की बनी हुई है। इधर एक विलयन भरा हुआ है, इधर एक विलयन भरा हुआ है, इधर कम सांद्र है और इधर अधिक सांद्र है। तो कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलायक के अणुओं का प्रवाह होता है, और इस प्रवाह को ही हम कहते हैं परासरण कहते हैं। और ये तब तक जारी रहता है जब तक कि दोनों तरफ के विलयनों की सांद्रता समान नहीं हो जाती। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ppm से आप क्या समझते हैं? तो ppm क्या होता है? ppm का फुल फॉर्म होता है पार्ट पर मिलियन। किसी विलयन के 10 लाख अर्थात 10⁶ भार भाग में विलय के भार भागों की संख्या को विलयन की ppm सांद्रता कहते हैं। ppm में सांद्रता कहते हैं, इसलिए इसे पार्ट पर मिलियन लिखा जाता है। आगे चलिए, अगला आता है रिवर्स ऑस्मोसिस में विपरीत परासरण या उत्क्रम परासरण से आप क्या समझते हैं? तो हमने पहले लिखा है कि परासरण में क्या होता है, कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर कौन जाते हैं? विलायक के कण जाते हैं, विलायक के कण जाते हैं। किससे होकर? ये अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर।
लेकिन विपरीत परासरण में क्या होता है, अधिक सांद्र विलयन से कम सांद्र विलयन की ओर विलायक के अणुओं का प्रवाह होता है। अब इसके लिए करते क्या है, तो इसके लिए देखो एक परिभाषा लिखी है, आप पढ़ पा रहे हैं पूरी परिभाषा को। यहाँ पर मैं थोड़ा जूम कर दूँ ताकि आप डेफिनेशन को ठीक से देख सकेंगे। चलिए मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यदि किसी विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब आरोपित किया जाए तब विलायक के कण विलयन से निकलकर शुद्ध विलायक में प्रवेश करने लगते हैं। इस प्रक्रिया को उत्क्रम परासरण या विपरीत परासरण या प्रतिलोम परासरण कहते हैं। घरों में शुद्ध पेयजल के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला आरओ इसी सिद्धांत पर कार्य करता है, उत्क्रम परासरण के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, अगले क्वेश्चन जो है वो 3 अंक वाले होंगे, लेकिन वो 3 अंक वाले जो प्रश्न हैं वो हम आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।